हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला एक बार फिर एक कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। ये कहानी रिश्तों के ऊपर आधारित है। दो भाई होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। तो छोटे भाई का एक लड़का होता है और बड़े भाई के दो लड़के होते हैं। दोनों लड़कों को बड़ा भाई चूंकि ज़्यादा संपन्न होता है, इसलिए जो है बड़े भाई के लड़के पढ़ लिख जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। छोटा भाई इतना संपन्न नहीं होता है। छोटे भाई को जो है लड़का घर में ही काम करता है, बहू घर में ही रहती है। तो ये कहानी इस तरह से है कि ताऊ जी, बड़े ताऊ अटैची लिए बड़ी उदास होकर अपने बड़े से मकान से निकलकर गांव के एक चबूतरे पर बैठ गए, जहां से कुछ ही दूर पर आने जाने वाली बसें रुका करती थीं। सामने सड़क सुनसान थी। परेशान हो वो चारों तरफ नजरें घुमा रहे थे, जैसे पूरे गांव को देख रहे हो। अब चबूतरे पर इनकी पुरानी मंडलियां नहीं बैठती हैं। उन मंडियों में कुछ लोग हैं ही नहीं। अब बड़े ताऊ ने बरसों पहले बंटवारे की नींव रखी थी। हमें इस पोखरे के दूसरी तरफ की ज़मीन देख खुद के लिए वो मकान भी रख लिया था, जहां से वो अभी अभी निकल के आ रहे थे। पापा ने तब ये छोटा सा घर बनाया। एक लड़का लिख रहा है, मतलब कहानी लिखने वाला लड़का है, लड़के की तरफ से लिखी गई है ये कहानी। और जहाँ से मैं उन्हें देख रहा हूँ और कुछ याद भी कर रहा हूँ। घर बहुत छोटा बनाया है तुमने, और घर बनते भी मैंने देखा है। तेरे घर की नींव बहुत कमज़ोर है। उन्होंने अपने बड़े से मजबूत घर की तरफ देखते हुए कहा। पापा बड़ी इज्जत करते थे ताऊ जी की, उनके खिलाफ कभी बोलते नहीं थे कुछ। भैया ज़मीन का बंटवारा तो हो गया, पर रिश्ते तो आज भी नहीं बटे हैं। गृह प्रवेश है आज। अगर पूजा पर आप और भाभी बैठेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो बड़े भाई क्या कहते हैं, नहीं नहीं, पूजा पे आप ही बैठ लो, हम आशीर्वाद देने पहुंच जाएंगे तुम लोगों को। ताऊ आखिरी बार उस दिन हमारे घर आए थे, वो जो गृह प्रवेश था। पापा आज भी उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं, जहाँ भी देख लेते हैं, पैर छूते हैं। बड़े ताऊ जी उन्हें आशीर्वाद दें या ना दें, बड़े ताऊ जी के राइस मिल उनके बेटे देख रहे, व्यापारी हो गए। पापा पहले भी खेतों में काम करते थे, अब भी उनका मन खेतों में ही लगता है। मैं यहीं स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। सुनिए बाबूजी, सुनिए बाबूजी को आवाज़ दीजिए, खाना बन गया है, ऐसा मेरी पत्नी ने मुझसे बोला। मैं आवाज़ देने वाला ही था कि मैंने देखा कि पापा तो जो है उधर जा रहे हैं जहाँ ताऊ जी बैठे हुए हैं। ताऊ जी वहाँ पहुँचते हैं, कहते हैं भैया इतनी धूप है, अटैची लिए यहाँ क्यों बैठे हो। ताऊ ने गर्दन सीधी कर पापा को देखा और गमछे से अपनी आंखें पोंछ ली। बोले, गिरधर तू? हाँ भैया, पर आप रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई है? तो ताऊ जी कहते हैं, बेटों ने बंटवारा कर लिया गिरधर, कुछ दिनों से घर से कलह बना हुआ है। अब कोई नहीं सुनता। मैं अब घर में नहीं रहना चाहता, इसलिए घर छोड़कर जाना चाहता हूँ। तब तक बस आकर रुक गई। ताऊ उठकर जाने को हुए। पापा ने इशारे से बस वाले को बोला कि आप जाइए। तो बाबू बोले, गांव छोड़कर इस उम्र में कहाँ जाएंगे भैया?
क्या करेंगे आप? चलिए ये अटैची मुझे दीजिए, आपका एक घर और भी तो है। पापा बड़े ताऊ जी को लेकर घर आ गए। ताऊ गृह प्रवेश के बाद आज पहली बार, मतलब दूसरी बार आए हुए थे। मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। पिताजी बोले, सुनो बहू, भैया अब यहीं रहेंगे, आज से खाना बन गया है तो हम दोनों का खाना निकाल दो। आज बहुत दिनों के बाद हम लोग साथ बैठ कर खाना खाएंगे। और पापा की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी भावुक हो रहा हूँ, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा हूँ भावुकता के ऊपर। दोनों भाई गले लगे आपस में। तब ताऊ जी कहते, गिरधर, तेरे मकान की नींव बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कहानी का कि देखिए, मकान की नींव से नहीं होता है कुछ भी। मकान अच्छा हो, दुकान अच्छी हो, व्यवसाय अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो आपका, या नौकरी अच्छी हो, लेकिन परिवार अगर कलह है परिवार में तो कुछ भी अच्छा नहीं है आपके लिए। इसलिए रिश्तों की नींव को मजबूत करिए। घर की नींव को मजबूत हो या ना हो, घर की नींव तो मजबूत रिश्तों की नींव से ही होती है। घर की पहचान, घर तभी घर होता है जब आपस में सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हों लोगों के, नहीं तो घर और शमशान में कोई भी अंतर नहीं रहता है। इसलिए मैंने इस कहानी को शीर्षक दिया है घर की नींव, फाउंडेशन ऑफ द हाउस, ये दिया है। कहानी का मनन करिए, कहानी का चिंतन करिए, छोटे भाइयों के बीच में बराबर प्रेम सौहार्द बढ़ाते रहिए। यही इस कहानी का संदेश भी है और यही मेरी रिक्वेस्ट भी है कि परिवार के भाइयों के बीच में किसी भी तरह की कोई कलह नहीं होनी चाहिए अगर, और भाई को भाई का साथ हमेशा हर हालत में देना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।